नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी कहानियाँ आप सबको बहुत पसंद आ रही हैं, तो आज उसी पर आधारित एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है पराए अपने। आज सृष्टि लगभग 5.5 साल बाद अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोटा से दिल्ली लौटी थी। यूँ तो वह अक्सर छुट्टियों में आती थी, लेकिन इस बार लंबे अंतराल के बाद हमेशा के लिए वापस आ गई थी। हर बार पढ़ाई के तनाव के कारण घूमना फिरना नहीं हो पाता था। इस बार उसने अपनी पुरानी सहेलियों के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाया था। तीनों सहेलियाँ मोनिका, शिल्पी और सृष्टि सुबह से ही घूमने निकल पड़ी। शाम को घर लौटते समय तीनों मंदिर में दर्शन करने गई। मंदिर से बाहर निकलते समय उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को भोजन बांट रहा था। उन भिखारियों की भीड़ में सृष्टि को एक चेहरा न जाने क्यों जाना पहचाना लगा। तीनों सहेलियां अपने घर चली गईं, लेकिन सृष्टि उस चेहरे को लेकर अभी भी सोच में डूबी हुई थी कि वह उसने चेहरा कहाँ पर देखा है। सृष्टि ने यह बात अपनी माँ को भी बताई। माँ ने कहा, सृष्टि, कभी कभी हमें ऐसा भ्रम होता है किसी और का चेहरा उनसे मिलता जुलता होगा, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगले दिन सृष्टि अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही थी, तभी अचानक एल्बम बंद करके उसने देखा कि उसका मोबाइल बज रहा है। उसने मोबाइल उठा लिया और शिल्पी मोनिका को तुरंत मंदिर पहुंचने को कहा। तीनों सहेलियां थोड़ी देर बाद मंदिर के सामने खड़ी थी। सृष्टि ने उन दोनों से उस भीख मांगने वाली औरत को पहचानने के लिए कहा। दोनों सहेलियां उन्हें पहचान नहीं पाई। तब सृष्टि ने कहा कि इन्हें ध्यान से देखो, यह हमारी अंग्रेजी की अध्यापिका हैं जो हमें 11वीं और 12वीं में अंग्रेजी पढ़ाती थी। दोनों सहेलियां बोली, अरे हाँ, ये तो वही हैं, पर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? सृष्टि ने कहा, मैं तो बहुत सालों बाद इस मंदिर में आई हूँ। तुम लोग तो आती जाती रहती थीं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया? दोनों ने कहा, नहीं। तीनों उस वृद्ध महिला से बात करने लगी, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं पहचाना और ना ही बात की। तीनों उन्हें लेकर उनके मोहल्ले में जा पहुंची। वहां उनके घर के आसपास के लोगों ने उन्हें बताया कि रिटायरमेंट के बाद इनकी याददाश्त धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। इनके बच्चों ने इनसे प्रॉपर्टी के कागज़ों पर हस्ताक्षर करवा लिए और इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तब से लेकर इनकी हालत और ख़राब हो गई और ये मंदिर के बाहर भीख मांगकर गुजारा करती हैं। तीनों लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए अपने टीचर की ऐसी हालत देखकर। तब सृष्टि ने फैसला किया कि मैं इन्हें अपने घर पर रखूँगी और इनका इलाज भी करूँगी, इनकी देखभाल भी करूँगी। सृष्टि उन्हें अपने घर ले आई, उन्हें नहला धुलाकर खाना खिलाया, उनके रहने का बंदोबस्त एक कमरे में किया। सृष्टि के माँ और पिताजी सृष्टि के सेवा भाव को देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने सृष्टि को अपने गुरु की सेवा करने के लिए ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि तुमने सेवा भाव से किसी पराये को अपना बना लिया है, तुम सदा खुश रहो बेटी। धन्यवाद। आशा है आपको यह कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।